हेलो प्रिटी पीपल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे विच आर्कीटाइप के बारे में। ठीक है, जैसे हर ह्यूमन अलग होता है, उसका नेचर अलग होता है, ऐसे ही हर फीमेल का बिहेवियर अलग होता है। लाइक दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर फीमेल्स, ठीक है, जिनको कनेक्शन होता है कि हाँ उनमें कुछ ऐसी विच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, क्योंकि हर फीमेल में एक एनर्जी होती है जो इनसे कनेक्ट करवाती ही है कहीं ना कहीं। और ये नहीं होता कि विच मतलब नेगेटिव ही होगा, नहीं, मैं खुद एक वाइट विच हूँ। ठीक है, तो विच आर्किटाइप बताता है कि आपका कौन से काइंड ऑफ विच हो आप। ठीक है, मतलब कि आपके अंदर किस विच की प्रॉपर्टीज़ हैं और आपको उससे कनेक्शन फील हो जाएगा। ठीक है, कि हाँ आपको ये सारी चीज़ें हैं जो अच्छा लगता है करना, या फिर ऐसा आप सोचते हो, या फिर इन सब चीज़ों से आपको एक टाइप का कनेक्शन फील होता है वही। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे और इसको निकालने का अलग अलग तरीका होता है। तो इस वीडियो में मैं डेट ऑफ बर्थ जो होती है ना उसको ऐड करके बताऊंगी कि आपको कैसे देखना है कि आप कौन सी विच आर्किटाइप से मैच करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपको जो प्लस करके निकालना है वो करना कैसे। तो आपकी जैसे डेट ऑफ बर्थ होगी, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 जनवरी 2020। ठीक है, ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिया है। तो आपको क्या प्लस करना है, 01। ठीक है, 01 20 होगा ना, तो आपको प्लस करना है 1 + 1 + 2 + 2। ठीक है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है पूरी, डेट, मंथ, देन ईयर, और उसके जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको ऐड कर देना। और अगर 2 डिजिट वाला आया, जैसे कि अगर 17 आया प्लस करके, तो अगेन आपको 1 + 7 को प्लस करके 8 ले आना है। ठीक है, तो जो एंड डिजिट होगा आपको उस हिसाब से ट्राई करना है। जैसे कि अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मेरा नंबर 5 है। ठीक है, अब आप देख लेना मैं कौन सी वाली बेचूँ जब मैं बता रही होंगी। तो अब हम बात करते हैं नंबर 1 की, जिनका मतलब डेट ऑफ बर्थ का प्लस करके 1 आएगा। तो जिनका भी नंबर 1 आता है ना, वो फ्लेम विच होते हैं। मतलब कि उनकी एनर्जी फायर्स के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनैलिटी पे बताऊँ तो बहुत ज़्यादा बोल्ड, इंडिपेंडेंट और पैशनेट होते हैं अपने काम को लेकर। ठीक है, और मतलब डोमिनेट होते हैं एक तरीके से, और फायर एनर्जी के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये लोग इतने पावरफुल होते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू कि इनका अगर कोई इंटेंशन सेट करके कोई स्पेल वर्क बनाए, ठीक है, स्पेल मतलब पता है ना कि कोई वर्ड्स अगर ये बनाए, मंत्र टाइप अगर आप समझ पाओ तो वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करता है इनके लिए भी, और अगर ये अपना स्पेल वर्क किसी और को दे तो उनके लिए भी। ठीक है, मतलब इनको मतलब अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना होता है उस चीज़ में आने से पहले। ओके, और इनके अगर मैं पावरफुल टूल की बात करूँ तो इनका पावरफुल टूल में क्या आएगा, लाइक कैंडल्स, क्योंकि फायर एनर्जी है। ठीक है, तो कैंडल्स आएगा। ठीक है, दिया भी यूज़ कर सकते हैं ये लोग। और हर्ब्स में बात करूँ तो सिनेमन यूज़ कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, मतलब अपनी मैनिफेस्टेशन को करने के लिए या फिर अपना किसी रिचुअल को करने के लिए ये लोग सिनेमन जो होता है ना, दालचीनी, उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे नंबर 2 की। तो जो नंबर 2 वाले होते हैं ना, वो मून विच होते हैं। अब उनमें एक बहुत ही ज़्यादा सूदिंग एनर्जी होती है, वो जेंटल होते हैं, मतलब जो मून प्रॉपर्टीज़ होती है वो, और वो ना जो टाइड्स की एनर्जी होती है, मतलब जो टाइड्स का मूवमेंट होता है उससे ट्यून करते हैं। मून की वजह से टाइडल एनर्जी आती है ना, टाइडल मूवमेंट होती है, तो वो उससे ट्यून करता है। मतलब आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि एक फ्लोइंग नेचर भी होता है इनके अंदर। और यही लोग ना बहुत ही ज़्यादा नेचुरली एम्पाथ भी होते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि एक तरीके से इमोशनल एल्केमिस्ट होते हैं। क्योंकि देखो जो मून होता है ना, वो अगर हम एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से भी देखें, मतलब हर उसमें देखें, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं जुड़ता ही है और इन सबका एक ही रीज़न, एक ही मतलब चीज़ निकलती है। जो मून होता है ना, वो इमोशंस को डिनोट करता है। तो इसलिए तो बोलते हैं कि अगर कोई इमोशनली अनस्टेबल हो ना, तो उसे मून वाटर पीना चाहिए ना, या फिर मून लाइट में मतलब टाइम स्पेंड करना चाहिए। ओके, अब हम नंबर 3 की बात करेंगे। इसका पावरफुल टूल बताना मैं भूल गई तो उसमें आएगा मून वाटर, है ना, या फिर मून लाइट में वॉक करना रात को, और सिल्वर ज्वेलरी। ठीक है, क्योंकि मून जो होता है वो इमोशन को डिनोट करता है, तो उसके लिए ना आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह किसी भी पर्सपेक्टिव से देखोगे तो सिल्वर उसका कंट्रोलिंग फैक्टर होता है। तो जैसे आप सिल्वर मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बड़ा चाहिए, नहीं, आप नॉर्मल ऐसा कड़ा भी ले सकते हो, ईयरिंग्स ले सकते हो, चेन ले सकते हो, रिंग भी ले सकते हो, कुछ भी, बस आपको सिल्वर चाहिए होता है। वो भी मतलब आप प्रेफर करना अपने लेफ्ट लेग। ईयरिंग्स का क्या होता है ना, वो दोनों उसमें आ जाएगा। ठीक है, मतलब कड़ा प्रेफरेबल होता है, या फिर छोटी सी पतली सी रिंग बनवा लो तो लेफ्ट फिंगर्स में पहनना। ओके, या फिर लेफ्ट थंब में पहनना। ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर 3 वालों की, मतलब जो नंबर 3 वाले विचेस होते हैं जिनका प्लस करके नंबर 3 आएगा, वो होते हैं वर्ड विच। मतलब अगेन जैसे नंबर 1 के जो बोलने की पावर थी, मतलब जो उनके शब्दों की पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी, है ना, बट वो फिर भी उनका जो मेन चीज़ थी वो क्या थी, आग। इसमें नंबर 3 वालों की जो मेन चीज़ होती है ना, ये उनके शब्द ही होते हैं। मतलब वो अपने शब्दों से बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब उनके शब्द उनके पावरफुल, मतलब उनके शब्द उनकी ताकत होती है। उसमें वो स्पेल यूज़ कर सकते हैं जो बहुत, मतलब जो वो नहीं होते जो बहुत ज़्यादा स्पेल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्विच वर्ड्स देते हैं, वो वर्ड विच ही होते हैं। ठीक है, मतलब उनकी, क्योंकि उस चीज़ में इतनी ताकत आ जाती है, वो ये सब कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने जो बोल दिया वो हो जाता है। बहुत से लोग होते हैं ना ऐसे कि मतलब नॉर्मल में कुछ बोलते हैं तो वो चीज़ें हो जाती हैं, तो क्यों, क्योंकि उनके शब्दों में ताकत होती है। और ये लोग क्या करते होंगे, जैसे प्रेफर क्या करते हैं, अगर आप पोइट्री करते हो, ठीक है, अफर्मेशंस बहुत लिखते हो, या फिर कुछ स्टोरी राइटिंग वगैरह करते हैं, तो ये इनकी पर्सनैलिटी में आता है। या फिर गाने लिखते हो, बोलते हो, गाने गाते हो। ठीक है, ये अब बात करेंगे नंबर 4 वालों की। नंबर 4 वाले जो होता है ना, वो अर्थविच होते हैं। अर्थविच मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं। ठीक है, और डीपली कनेक्टेड होते हैं नेचर से भी, और अपने जो रिश्ते होते हैं ना उनसे, मतलब लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, इन लोगों से बहुत अच्छी तरह कनेक्ट होते हैं, और बहुत इमोशनल भी होते हैं। लाइक इमोशनल फूल नहीं, बट हाँ इमोशनल। ठीक है,
क्योंकि ना इनका बहुत लविंग नेचर होता है, मदर नेचर एनर्जी होती है ना इनके अंदर, ठीक है, मदर नेचर, मदर अर्थ एनर्जी ये वाली, ठीक है। और इनका पावरफुल टूल की अगर मैं बात करूँ, ये पावरफुल टूल होते हैं जैसे कि हर्ब्स, सॉल्ट, गार्डनिंग टूल्स, ठीक है, या फिर गार्डनिंग करना, पौधे, समझ गए, मतलब जो भी नेचर रिलेटेड चीज़ें होती है ना वो सब इनके पावरफुल टूल्स में आता है। मतलब कि क्या करते हैं ये लोग, इनको क्या अच्छा लगता होगा उस चीज़ में, उससे इनकी एनर्जी बढ़ती होगी। ओके। और इन लोगों का ना जो रिचुअल्स होते हैं उस करने में भी बहुत, मतलब रिचुअल्स करने में भी बहुत बिलीव होता है इन लोगों का, कि होता है ना कि ऐसे नहीं होते ये लोग कि कुछ करा और उनको जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए, नहीं, मतलब उनको पता होता है कि हाँ इस चीज़ का रिजल्ट आएगा और वो पेशेंसली उस चीज़ का वेट करते हैं अच्छी तरह। क्योंकि देखो ये चीज़ कहाँ से आई, हम अर्थ में बीज बोते हैं, है ना, प्लांट वाला नेचर, बीज बोते हैं, तो हमें पता होता है कि चांसेस तो हैं कि वो ख़राब आए, बट मोस्ट प्रोबेबली हमें पता होता है और चांसेस इस चीज़ के भी ज़्यादा होते हैं कि अगर हम उसे अच्छे से नर्चर करेंगे, ठीक है, अच्छे से उसको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जो भी उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। तो यही चीज़ इनके लाइफ में भी आती है, उनके लाइफ पैटर्न्स में भी दिखती है। ओके, तो अब बात करेंगे नंबर 5 वालों की। नंबर 5 वाले जो होते हैं ना वो शैडो विच होते हैं, ठीक है, मतलब ये मिस्टीरियस होते हैं, मिस्टीरियस इन अ वे कि ना इन्हें एक अनसीन पर्सपेक्टिव दिखता है चीज़ों का और सिचुएशंस का, ठीक है, इंसानों का भी। मतलब इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है और अगर ये इंट्यूशन को फॉलो करें तो अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। और ये लोग कभी भी डार्क चीज़ों से या फिर डार्क एनर्जी से नहीं डरते हैं, बिकॉज इनको इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो उनके ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, शेडो वर्क या फिर मेन उसमें बोलूँ तो एंसेस्ट्रल हीलिंग से मिली होती है। मतलब इन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जो गाइडेंस होती है ना, जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो उनके ही एंसेस्टर प्रोवाइड्स करते हैं, मतलब एंसेस्टर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर मैं इनके पावरफुल टूल की बात करूँ तो वो होता है मिरर, ठीक है, मून, क्योंकि हाँ इनमें मून वाला भी होता है थोड़ा सा, ठीक है, मून एनर्जीज़ के साथ काम करते हैं ये, मिरर हो गया, मून हो गया, और स्मोक, ठीक है, धुआं, लाइक वो नहीं होता जो इंसेंस स्टिक वाला स्मोक होता है, ये स्मोक से काम करते हैं। और हाँ ये हर्ब्स के साथ भी काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करता है ना तो उसमें इनका हो जाता है। और मोस्टली मतलब ये वाली जो चीज़ होती है ना ये मिक्स करके आ जाती है, बट अगर मैं उसमें देखूँ कि मेन क्या होता है तो वो जो डार्क चीज़ें नहीं होती, लाइक क्रोज, ठीक है, स्मोक, मिरर, ये सब चीज़ें ही आती है। और क्रो का भी मतलब मैंने तुम्हें पता है ना, मतलब आप लोग को पता है मेरा 2 क्रो पेट है मैंने उनके नाम पता है क्या रखे हुए हैं, एलेक्स एंड फर्नांडिस जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, जब छत पर बनाती हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा छत पे वीडियो नहीं बना पाती हूँ, मतलब वो मैंने बंदर करके नहीं रखे हुए हैं, बट वो वहीं रहते हैं, छत पर ही रहते हैं, वो आते हैं जाते हैं, फिर वो बहुत ही ज़्यादा काँव करते हैं। अभी वो गए हुए हैं, शाम टाइम आते हैं, ठीक है। नंबर 6 जो होते हैं वो लव विच होते हैं, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, बहुत लवली होते हैं, बहुत ऐसे लाइक जो सॉफ्ट लव वाली चीज़ नहीं होती वैसा वाला नेचर होता है इनका, ठीक है। और इनको लोग भी ऐसे ही मिलते हैं इनकी लाइफ में, और ये इनका लाइक क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा होता है तो हम जैसे होते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। बट कभी कभी ये लोग ज़्यादा ही इमोशनली किसी इंसान में और सिचुएशंस में हो जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है, इसीलिए उस चीज़ में इन लोगों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि इनका नेचर ज़्यादातर वही वाला है ना। और नंबर 6 जो होता है वो वीनस एनर्जी भी होती है, चाहे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 हो तो भी वीनस एनर्जी यहाँ पे लगती है, ठीक है। नंबर 6 डेट ऑफ बर्थ वालों के वो बहुत ही ज़्यादा लाइक ब्यूटी, लव, रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी, इन सब के उसमें होता है नंबर 6 डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और नंबर 6 आपका वैसे भी अगर आ रहा हो डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके तो भी वीनस एनर्जी आती ही है। नंबर 6, 15 और 24 वीनस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं इनके पावरफुल टूल्स की बात करूँ तो वो होता है हनी, रोज़ या फिर कोई भी फ्लावर में मेनली रोज़ ही आता है, ठीक है, और परफ्यूम्स, ठीक है। नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ तो वो सीयर विच होते हैं, मतलब इनमें ना साइकिक प्रॉपर्टी ज़्यादा दिखती है और ये आप मतलब इनको ना किसी ज़्यादा चीज़ों से लगाव नहीं होता, तो इसीलिए ना वो बिल्कुल चीज़ों से, इंसानों से, सिचुएशन से दूर रह के ना उस चीज़ को देख पाते हैं। इसीलिए वो जो चीज़ किसी को परेशान कर रही होती है अगर, तो वो किसी को या फिर इनको ही अगर मैं बोलूँ, समझ पा रहे हो, वो इन तक इंट्यूटिवली या फिर साइकिक तरीके से पहुँच जाती है, क्योंकि ये साइकिक एनर्जीज लाइक होता है ना, जो चैनल होता है वो मीडियम होता है, मतलब जो नॉर्मल और साइकिक एनर्जीज़ का जो वो होता है ना बीच का चैनल, मतलब जो मीडियम होता है ये उसका काम करता है, ठीक है। समहाउ उस चीज़ में इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और इनका क्या पावरफुल टूल होता है, मतलब देखा है बहुत से लोगों को ना सपने में जो चीज़ दिखती है वो इन रियल हो जाती है ना, या फिर उन्हें अगर लगा है कि सपने में किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो अगले दिन उसके साथ बुरा हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह है कुछ भी, तो ये चीज़ ऐसे उसमें आती है, मतलब आपके ड्रीम्स में ताकत आने लगती है। और इसमें ही ये भी होता है कि जो साइन होते हैं, ठीक है, जो सिंबल्स होते हैं वो भी उन लोगों से बात करते हैं, मतलब समहाउ उन लोगों को पता चल जाता है कि अगर किसी चीज़ का साइन बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है तो वो क्या डिनोट करता है, ओके। और इन लोगों का जो पावरफुल टूल होता है वो आता है क्रिस्टल्स, टैरो कार्ड या फिर मेडिटेशन।
ओके, अब हम नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 जो होते हैं वो वाइल्ड विच होते हैं, लाइक अनटेम्ड वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो आती है इनके अंदर। और इनके पावरफुल टूल में फेदर्स है ना, या फिर विंग्स है ना, या फिर जो ऐसे वाले साउंड एनर्जीज नहीं होती जैसे ड्रमिंग हो गया, ठीक है, ऐसी वाली जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये सब आता है इनके पावरफुल टूल में। इन शॉर्ट देखा जाए तो मतलब ये लोग जो साउंड फ्रीक्वेंसीज होती है उनके साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर 9 की बात करें जो कि लास्ट है, वो होता है ड्रीम विच। ये थोड़ा सा 7 वाला जो होता है ना, जो साइकिक होता है उनसे मैच करता हुआ होता है। मतलब इनको भी जो ड्रीम होता है ना वो उनका प्रोमिनेंट वो होता है पावरफुल टूल। मतलब इनको जो भी पता चलता है उनके ड्रीम्स के थ्रू ही पता चलता है, ठीक है। और ड्रीम्स होते हैं ना वो भी ऐसे नॉर्मल ड्रीम नहीं होते, वो थोड़े ल्यूसिड होते हैं, ओके। और उसमें इनको मैसेजेस रिसीव होते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से। वही चीज़ हो गई जो साइकिक वाला मैंने बताया, बट वो साइकिक वाला थोड़ा सा, क्योंकि वर्ड साइकिक है ना तो इसलिए थोड़ा अलग हो जाता है। इसमें इनका दोनों तरीके की चीज़ें आती हैं, मतलब हर तरीके की चीज़ें हो जाती है इसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज वाला कुछ हो या फिर ऐसा करके किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा हो वही दिखेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इनकी क्योंकि मेन पावरफुल टूल ही यही होती है कि इनकी ड्रीम्स, और साइकिक वाले की भी यही पावरफुल टूल होती है ड्रीम्स। बट ये थोड़ा डिफर करते हैं क्योंकि एनर्जीज के बेसिस पे डिफर करते हैं और कोई फर्क नहीं होता। नंबर 7 और नंबर 9 वाले जो आर्किटाइप विच होता है, मतलब विच आर्किटाइप जो होता है उसमें 7 और 9 में और ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस एनर्जीज और फ्रीक्वेंसीज की वजह से वो थोड़ा डिफर करता है, वरना चीज़ एक ही लगती है इसमें भी। और नंबर 9 वाले की अगर मैं पावरफुल टूल की बात करूँ तो वो होते हैं में ज़्यादा ना क्योंकि ये सॉफ्ट एनर्जी वाले ड्रीम्स होते हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें ना आता है लेवेंडर, ब्लू लोटस और मून स्टोन या फिर मून शाइन, ठीक है। मतलब मून शाइन और मून स्टोन्स नहीं होते, मतलब ऐसे ही ना क्रिस्टल्स वगैरह और वो होते हैं जो स्टोन्स होते हैं वो मून की एनर्जी शो करते हैं और मून की एनर्जीज ही होल्ड करते हैं, उनको इस हिसाब से चार्ज किया जाता है, तो वो इनके पावरफुल टूल होते हैं, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसका कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन से वाले विच हो, मतलब किस विच की प्रॉपर्टीज़ आपसे मैच करती है। नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह के किसी चीज़ पर आएगी, लाइक विच रिलेटेड ही, विच क्राफ्ट रिलेटेड ही। तब तक के लिए बाय बाय।